कथा के सही श्रोता मैं आपको बताऊं, जिनने ये कथा लिखी वही श्रोता है शंकर जी। वक्ता एक नंबर के, फिर माताओं का नंबर लग गया बाद में जब पार्वती जी ने कहा। जैसे ही वो घर आई उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बिल्डिंग अपनी है कि किराए से रहते हो, या जो जेवर आपने चढ़ाए रोल्ड गोल्ड के हैं कि ओरिजिनल है। आप ही जैसी थी पार्वती अम्मा, एक गिलास पानी नहीं पिया और पूछने लगी कि राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा चौपाई आप गाइए, अच्छा लगे। किरण समाना संत चकोर करे जी पाना। संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा शशि किरण समाना। पार्वती ने कहा कि महाराज जी कोई कथा मैं पूछना चाहती हूँ। कथा सुसकल लोक हितकारी। कथा सुसकल लोक हितकारी। सोई पूछन शैल कुमारी। सोई पूछन शैल कुमारी। कथा सुसकल लोक हितकारी। भगवती पार्वती ने एक गिलास पानी नहीं पिया। माताओ ध्यान से सुनना, 1 घंटे की तो कथा ही है, उसमें भी आधी निकल गई। महाराज में वो कथा सुनना चाहती हैं जो सकल लोक हितकारी हो। ये कथा भगवान की कृपा से मिलती है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते नो तो सत्संग ममचल भते पुरुषो यदा वही। श्रीमद् भागवत। करोड़ों जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तो खेराई में ऐसे महामाना संत पधारते हैं जो आप सबको कृतार्थ कर देते हैं। प्यार से बोलो मां को बिहारी लाल की। साधारण नहीं है कथा। कथा को कौन जानता है, कथा को कौन समझता है, जरा एक झांकी से सुनिए। भगवान शंकर का विवाह हुआ, मंगल में विवाह हुआ दादाजी। पर विदाई कराने वाले विदाई करने लगे, साथ में बारात को देखा, एक बाराती नहीं बचा। सारे बाराती निकल गए। अब क्या करना है, हो गया शंकर का विवाह। देवियों ने पार्वती को रोकर विदा कर दिया और वो नंदीश्वर पर बैठकर जोड़ा चला आ रहा है। पर भारतवर्ष का पूरे शास्त्रों का एक ही जोड़ा है ऐसा जो रास्ते में बात नहीं कर रहा है। सवारी एक ही है। कार में तो थोड़ा सा अंतर होता है, पर नादिया पे जब पति पत्नी बैठे होंगे तो क्या अंतर होगा। पर विचित्रता यह है कि भगवान शंकर पार्वती जी से बात नहीं कर रहे। और जब शंकर जी नहीं कर रहे तो पार्वती जी क्यों करेंगी, उनकी तो मोहिनी का दिन है ना। 10 किलोमीटर नादिया चला गया, कोई से कोई बात न करे, कोई से कोई बात न करे, बिल्कुल मौनम स्वीकृति लक्षणम। भगवान शंकर से कहा कि महाराज बात करो ना, इतनी लंबी रास्ता कैसे कटेगी। शंकर जी बोले हमें फुर्सत ही नहीं। क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे हो। बोले तुम पुनि राम राम दिन राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। इतना नाम है भैया इस माइक का पूरे भारतवर्ष में, पर न जाने क्या गतिविधि है। प्यार से बोलो बजरंगबली की, समझ में नहीं आ रहा। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग राति। सादर जपहु अनंग राति।
कहाँ फुर्सत है कि हम बोले, हम तो दिन रात राम राम वाले हैं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज शायद ही है ये बोले। किसी ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से कहा कि आप बोलो ना। पार्वती बोली हमारी भी कोई अपनी अकड़ है, आज मोहिनी का दिन है, अगर बोल गए तो जीवन भर बोलते रहेंगे। बिल्कुल समीपता से अनुभव करिए, कोई नहीं बोला। भगवान शंकर समझ गए कि बोलना चाहती हैं, इनके मन में कोई गुदगुदी है तो कुछ करना चाहिए। और भगवान शंकर चले जा रहे थे, एक मरकटा पड़ा जहां लोग जलते हैं, शमशान, वहां आया नादिया। भगवान शंकर ने नादिया से उतर के और धरती में लेट के लुढ़कइयां लगाना शुरू कर दी। वो कार खड़ी वहां तक लुढ़के, वहां से यहां तक लुढ़के। नया नया दूल्हा जिसकी मेहंदी नहीं छूटी हाथ की, वो रास्ते में लुढ़के। पत्नी को स्वाभाविक चिंता हो जाएगी। पार्वती ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, ना यहाँ मंदिर है, ना पाठशाला है, ना वेदशाला है, ना यज्ञ है, ना कथा हो रही है, क्यों लुढ़क रहे हो तुम? भगवान शंकर ने कहा तुम्हें क्या लगा? उन्हें हमें तो ये लगा कि महाराज जब हमारा और तुम्हारा संबंध हो रहा था तब नारद ने कहा था कटमाइंड है दूल्हा। प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल की। शंकर जी ने कहा कि अरे कटमाइंड नहीं, फुल मान ले, पर मैं पागल साधारण नहीं हूं जैसे दुनिया के पागल होते हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। मैं वो पागल हूं। कोई पागल पिता का है, कोई पागल है माता का, पर असल पागल उसे मानो जो पागल है बिहारी का। बोल चाल खुल गया मेरी पटरानी। जिस समय इस वसुंधरा पर से निकल रहा था, इस धरती पर से निकल रहा था, तो ये धरती मुझसे बोलकर कह रही थी, शंकर दुनिया के लोग निकल जाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर जब तुम निकले जा रहे हो तो मैं एक शिकायत करती हूं, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? शंकर जी ने कहा जान गया, तभी तो उतरा और लुढ़का। क्या जाने तुम? शंकर जी ने कहा मैं ये जाना कि ये धरती साधारण नहीं है, ये वो धरती है खेराई की जहां 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हो चुकी है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 1000 वर्ष पहले जिस वसुंधरा पर, जिस धरती पर भगवान की कथा हो गई हो प्यारे, वहां शंकर जी लोट लोट कर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। ये कथा है। मैं भगवान यज्ञ नारायण से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इस क्षेत्र के सभी मानवों को इतना समृद्धशाली बना देना कि प्रतिवर्ष ऐसे यज्ञ होते रहें और भगवान की कथा होती रहे। प्यारे, क्या नाम कमाया है आपकी धरती ने? इस धरती ने वो रत्न दिया है जो यदा कदा ही मिलता है, नाम है कनक बिहारी। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिन्हें स्वतः ही यज्ञ सम्राट की उपाधि से दुनिया भर के संतों ने समलंकित कर दिया है। रस तत्व जो है, वो सार तत्व जो है, वो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। अब आप लोग ग्रस्त हो, इसलिए ग्रस्तों की कथा सुनाएं। और रामायण हमारा क्रम बिल्कुल ठीक चल रहा है। महाराज जी का अपने आप में ठीक चल रहा है, बहन जी ने जो बताया वो ठीक है। आज जानकी नवमी है, महाराज जी ने चर्चा की, पर हम आपको दूसरी जगह ले चल रहे हैं। एक ग्रस्त जोड़ा है रामचरितमानस में। नाम क्या है? जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि के मानव बने, उनका नाम है मनु। पत्नी का नाम क्या है? शतरूपा। ऐसा जोड़ा देखने को नहीं मिला। इनके दामाद इतनी ऊंची क्वालिटी के, लड़का पूछो मत, गजब के लड़के, संपत्ति से परिवार भरा है। जहां देखो वहां अर्थ धर्म काम मोक्ष की गंगा बह रही है। पर आखिरी पड़ाव जब आया तो दर्द हो गया मनु जी महाराज को। शायद हमें भी दर्द होता है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हमारा दर्द है हाथ पांव का। पेट में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, पांव में दर्द हो गया। और ये साधारण दर्द जब होगा ना दादाजी, तो ये मान लीजिए घर में गोली मिल जाएगी, बहू रानी दे देगी निकाल के और आपका दर्द मिट जाएगा। पर
हाथ पांव का दर्द नहीं, अगर हृदय में दर्द हो गया तो फिर मिटना असंभव है। महाराज जी पधार रहे हैं, बहुत देर की मंच पर बैठे, इसलिए थोड़ा कीर्तन करिए। संत के आने में और जाने में कीर्तन करना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति